हम कल चर्चा कर रहे थे एक केस स्टडी के ऊपर कि परब्रह्म परमात्मा अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से किस तरह से संचालित करते हैं। ये केस स्टडी जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी मैनेजमेंट के टॉप पोजीशन वाले हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, या स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक केस स्टडी काफ़ी अपनी प्रगति में सहायक होगी। विषय बहुत विशेष है कि परब्रह्म परमात्मा अपने व्यापार को सुचारू व्यवस्थित ढंग से किस तरह से संचालित करते हैं। एक मैनेजमेंट चार्ट आपके सामने है। परब्रह्म परमात्मा, महाशक्ति और ब्रह्मा जी और उसकी शक्तियां, विष्णु जी और उसकी शक्तियां, महेश जी और उनकी शक्तियां, देवता और उनकी शक्तियां, और हम सब जीव और ये पूर्ण विश्व, और विश्व, इस विश्व के नीचे जिसको हम पाताल लोक कहते हैं, वो सारे जितने भी हम उनको असुर लोक जितने भी हैं, हम उसको जीव और विश्व के रूप में ही मान के चलते हैं। सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महेश जी संहार करते हैं। परब्रह्म परमात्मा है ऐसा सब मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो किसी को मानते हैं, लेकिन उसको भी हम परब्रह्म परमात्मा ही कहते हैं। कोई जो अंधविश्वासी किसी को तो मानते हैं, और जिसको वो मानते हैं वो ही परब्रह्म परमात्मा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई अपने अपने नाम के अनुसार उसको मानता है, वही एक ही परब्रह्म परमात्मा सबका है, चाहे वो देशी हैं चाहे वो विदेशी हैं, किसी भी भाषा से हैं, किसी भी जाति संप्रदाय से हैं, सभी का एक ही परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा जो है इतना व्यापक है तो किसी को शरीर के बीच में उसको नाप नहीं सकते, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति जो है, महाशक्ति प्रकट होती है जब वो इच्छा करते हैं एक से अनेक होने के लिए। तो जहां अद्वैतवाद है, जहां एक है, वहां परब्रह्म परमात्मा है। जहां पे संसार रचने की बात आती है, जहां अद्वैतवाद है, जहां दो हैं, तो वहां परब्रह्म परमात्मा प्रकट ब्रह्म के रूप में, महाशक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। महाशक्ति के 3 पुत्र के रूप में उनकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। कि नारद जी और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। सब उनसे जानना चाहते थे कि इस सृष्टि का प्रधान संचालक कौन है। ब्रह्मा जी आप हैं, कोई विष्णु जी को कहता है, कोई शंकर जी को कहता है, लेकिन इस संसार को चलाने वाला कौन है, उसके बारे में हमें विशेष जानकारी आपसे चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपसे ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से बता नहीं सकता। नारद जी का जो प्रश्न था, ब्रह्मा जी उसको उत्तर देते हैं कि परब्रह्म परमात्मा के बारे में जानने के लिए जो सहज है, सरल है, जिसको कोई अहंकार नहीं है, जिसको किसी द्वेष नहीं है,
जिसको किसी से ईर्ष्या नहीं है, वही परब्रह्म परमात्मा को जान सकता है, दूसरा परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता है। एक दिन मैंने देखा कि चारों तरफ जल ही जल था। उस कमल के पत्ते के ऊपर मैं एक बालक के रूप में वहां बैठा था। चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मैं यहां कैसे आया हूं, और अपने बारे में जानना चाहता था। लेकिन बैठे बैठे मैंने देखा है कि कमल के पत्ते के बैठा हूं। अगर कमल का पत्ता होगा तो उसकी जड़ होगी, नीचे उतरता उतरता जब नीचे मैं उतरा, उसकी डंडी को लेते हुए आकर कहीं जगह पे हमें मिल ही नहीं थी, कहाँ तक उसकी डंडी जाती है। देखते देखते ही मुझे वहाँ देखा कि वो पानी के अंदर विष्णु जी सो रहे हैं, जोग निद्रा में हैं। और विष्णु जी के समय में ही दो दैत्य प्रकट हो गए। मैं सहायता लेने के लिए किसको पुकारूं? तो मुझे जोग निद्रा में जो विष्णु जी थे, मुझे लगा इनसे क्यों सहायता लेता हूं। और जैसे ही मैं उनकी सहायता लेने की कोशिश की, उन्हीं में से एक महाशक्ति प्रकट हो गई। तो वो विष्णु जी जाग गए। विष्णु जी के साथ ने उनके साथ युद्ध किया, उन असुरों के साथ उनका संहार किया, और मुझे एक दूसरा एक मानव मिला विष्णु जी के रूप में। तो हम एक से दो हो गए। उसी तरह से थोड़े दिन के बाद हमें वहीं आसपास ही शंकर जी मिल गए, तो हम तीन हो गए। लेकिन तीनों जो विष्णु जी के बीच में शक्ति निकली थी, मुझे अपने के बीच में मैंने शक्ति की खोज की, और शंकर जी ने अपने बीच में शक्ति की खोज की। तो हमारे अंदर में ही जो शक्ति प्रकट हुई, वो सब शक्ति कहती थी तप करो, तपस्या करो। हमने तप करना शुरू किया, तपस्या करनी शुरू की। धीरे धीरे हम परिपक्व हो गए। तो हमें कहा गया कि तुम लोगों को सृष्टि की रचना करने के लिए तीनों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी स्वयं अपनी कहानी सुना रहे थे, और एक सच्ची कहानी किसको बता रहे थे? अपने पुत्र को, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो असत्य कथा नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब लोग हैं, जीवित हैं, प्राणी हैं, इसलिए कोई ना आदमी हमें को रचयिता तो जरूर होगा, हमारा संचालक तो जरूर होगा जो हमें संचालित कर रहा है, ऐसा हम मानते हैं। और इस कहानी को हम वास्तविक रूप से विश्वास करते हैं कि इस कहानी के वास्तविक स्वरूप को मैं पिछले 27 साल में रिसर्च की परिचित हूँ, और इस कहानी को अपने साथ मैंने आत्मसात किया है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। सृष्टि की जब रचना की बात आई, तो वही महाशक्ति ने उसको बोला कि आपको सृष्टि की रचना के काम को करने के लिए इस विमान में बैठ जाना है। और विमान में बैठ गए और विमान उड़ पड़ा। आज हम बहुत से विमान आज भी हैं, जब आज हो सकते हैं तो विमान पहले भी होते होंगे। विमान में बैठ गए, विमान ऊपर को चल पड़ा। जैसे ही चलता रहा, इतनी तेजी से गया, मन की गति से ऊपर विमान चलना शुरू हुआ। जब ऊपर पहुंचे तो देखते क्या है, ऊपर जाके देखते हैं कि वहां पर मेरे जैसा ब्रह्मा जी वहां हैं, एक विष्णु जी भी वहां पर है,
और एक शंकर जी भी वहां पर है। बड़ी हैरानगी हुई कि जो मैं हूं, जहां ऊपर भी ब्रह्मा है, ऊपर भी विष्णु है और ऊपर भी शंकर जी हैं, वहां पर देवी देवताओं को देखा, तरह तरह के लोगों को देखा, और जिसके बारे में एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है आपको बताने के लिए। किस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, उस भाषा का प्रयोग करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। सुनने के लिए आप इतना मोहित हो जाएंगे, यही सुनते रहेंगे, लेकिन असली बात सुनना नहीं चाहेंगे कि जो आज विषय है कि परब्रह्म परमात्मा अपने व्यापार को कैसे संचालित करता है। तो मेरा मकसद आपको मोहित करना नहीं, मेरा मकसद है अपने कामों के प्रति, जहां आप व्यस्त रहते हैं, अपने व्यवस्थित ढंग से, सुचारू व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य को कर सके, अपने जीवन को सुधार सकें। तो वहीं पर ही ऊंचे लोक में वहां पर देखा कि महाशक्ति एक पलंग पे बैठी हुई है, बहुत सारे देवियां उनकी सेवा कर रही हैं। तो आपको लगा कि जब मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे पालने में जो झुलाने के लिए आई मेरी माँ आई थी, वो यही तो थी। तो जी मेरी माता ही तो थी। जब छोटा बच्चा था मेरे को अंगूठे की तरह से लगा के ऐसे लगाती थी, जैसे आपकी माता ने किया, जैसे आप अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो वो पहचान गए कि यही हमारी माता थी और यही हमारी जननी है। इस महाशक्ति ने संसार को संचालित करने के लिए हमें उत्पन्न किया है। तो परब्रह्म परमात्मा, महाशक्ति और महाशक्ति के तीन पुत्र ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, इस संसार को संचालित करने के लिए जो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और महेश जी उनका संहार करते हैं। इस तरह से इस सृष्टि का निमीनीकरण होता है। अब उसके नीचे बहुत से देवता हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तरह तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। वायु लोक भी है, उसका भी देवता चाहिए। सूर्य है, सूर्य देवता भी चाहिए। उसके बाद अग्नि है, अग्नि देवता भी चाहिए। पानी भी है तो वरुण देवता भी चाहिए। पृथ्वी है तो पृथ्वी लोक भी चाहिए। और इतने दुनिया को चलाने के लिए हमारे वेद, हमारे उपनिषद, गायत्री, सरस्वती, महाकाली, 10 विद्याओं, सभी बहुत सारी शक्तियों की जरूरत है संचालित करने के लिए। तो इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत सारे देवता और उनकी शक्तियां उस विश्व को संचालित करने के लिए प्रकट हुए। तो ये एक शास्त्र हुआ, हम बोलते हैं आगमन शास्त्र, कि किस तरह से इस सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि की रचना के पूरे मैनेजमेंट को चलाने के लिए किस तरह से आगमन हुआ। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी ने या विष्णु जी ने या शंकर जी ने उस वक्त कौन सा तप और तपस्या की, कौन सा विशेष तप और तपस्या की, जिसकी वजह से इस पूरे ब्रह्मांड को वो संचालित कर पाए। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे योगिक चक्र हैं जिनका जागरण उन्होंने किया। जो महाशक्ति उनकी माता के रूप में थी और उनके शरीर से प्रकट हुई, वो कोई और शक्ति नहीं थी, हमारे अंतर के अंदर, जिसको हम योगिक लैंग्वेज में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसकी कुंडलिनी शक्ति प्रकट हुई।
जो उनकी माता महादेवी थी, उसकी सहचरी जो है हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति के रूप में रहती हैं। लेकिन जितनी भी साधना उन्होंने की, उन साधनों के बीच में मेन जो एक ही काम था कि हमारे पास पूरे संसार को चलाने के लिए बहुत सारी धन संपत्ति की आवश्यकता है। संसार को चलाने के लिए बहुत सारी धन दौलत चाहिए, तभी ही शांति मिल सकती है। लोग कहते हैं अगर रुपया कुछ भी नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है। जो कहते हैं कि हमें धन नहीं चाहिए, वो गलत बोलते हैं। वो अपने साथ भी धोखा करते हैं, दूसरे के साथ भी धोखा करते हैं। हमें शांति चाहिए लेकिन अशांति नहीं चाहिए। तो उन्होंने जितने भी तप तपस्या की, पूरे संसार को संचालित करने के लिए की, आपको सुखद अनुभव देने के लिए दी, लेकिन उसके बीच में जो भी कुछ छुपा है, एक तो है परा, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, और दूसरा है अपरा, जिसको हम भौतिकता कहते हैं। जब हम संसार के बीच में संसार की बात करते हैं तो ना तो हम परा को छोड़ के कर सकते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपकी आध्यात्मिक चिंतन बहुत जरूरी है। और भौतिकता की इस तरह बात करते हैं कि हमारी जो आध्यात्मिकता है, अगर भौतिकता के साथ ऊंचाइयों में जुड़ी नहीं है तो भौतिकता आध्यात्मिकता को भी जीने का कोई मजा नहीं है। तो आज हम जो बताना चाहते हैं कि जो जो उन्होंने साधना की, वो विशेष साधना कौन सी थी। तीनों भी हम भाइयों, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश जी ने कौन सी साधना संपन्न की। तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर के अंदर अद्भुत शक्ति है, लेकिन अद्भुत शक्ति के साथ साथ बहुत सारी शक्तियां हैं उनका मूल में। जैसे मैंने बोला कि जब कमल पत्ते में बैठे थे, जिस मूल को लेके वो नीचे जा रहे थे, पकड़ के जा रहे थे, तो वो और कुछ नहीं था, जो हमारा योगिक चक्र पहला चक्र है, मूलाधार है। लेकिन मूलाधार चक्र जागरण कर जाने पे जो हमें भौतिकता मिलती है वो है मान, क्योंकि आज की डेट में रिस्पेक्ट सबको चाहिए। तो उन तीनों ने जो भी साधना की, उस साधना का प्रतिफल जो है मूलाधार जागरण करने में जो 16 कला हैं, और उसकी पहली जो कला है वो है मान। योगिक चक्र, जो दूसरा योगिक चक्र है स्वादिष्ठान, मूलाधार से था, जो रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है वहां पर था। जो स्वादिष्ठान है, जो योनि लिंग स्थान में है, वो स्वादिष्ठान चक्र है। और जिसके जागरण हो जाने से क्या है, दूसरी जो कला है जिसको हमने कहा सम्मान। तीसरा जो चक्र वो सब लोग जानते हैं कि नाभि के पास मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र जिसके जागरण होने से क्या मिलता है, यश। चौथा जो है, जहाँ पे हार्ट है हमारा, है हृदय है, वो अनाहत चक्र है। लेकिन अनाहत चक्र जागरण करने पे जो चौथी हमें भौतिक शक्ति मिलती है, प्रतिष्ठा। पांचवा जो गले में है वह शुद्धानंद चक्र है, और वो पांचवा चक्र जागरण करने पे जिसको बोल ऐश्वर्य है। और छठा जो है आज्ञा चक्र है, जिसके जागरण करने से जिसको हम कहते हैं धन। सिर के हिस्से को जो सहस्त्र तत्व जागरण करने में धन कहते हैं, जो इमूल
आपका लिक्विड मनी है, धान्य करते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपका घर हो गया, गोल्ड हो गया, चांदी हो गई, घोड़े हाथी हो गए, कार हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। 7 चक्रों के बीच में जो योगिक हमारे पुस्तकें हैं वहाँ पे मिलता है, लेकिन 7 चक्रों के बाद में जो विशेष हैं, जो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने या शंकर जी ने जिन साधना को करने के बाद इस संसार को देने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानकार हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ जो 16 दिन में आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, उन 16 आधारों के ऊपर बात कर रहा हूँ। 8वां है कलावद, जिसके जागरण होने से, जिसको हम शांति कहते हैं, क्योंकि शांति जीवन में बहुत जरूरी है। कलावद आने में ही जीवन में शांति आती है। 9वां है निर्वादिका। निर्वादिका में जो पद, आज हर आदमी को एक पोस्ट चाहिए। कोई मैनेजर बनना चाहता है, कोई सीनियर मैनेजर बन जाता है, कोई चेयरमैन है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो जो अंदर का जो हमें हमारी प्रगति है, उसी से बाहरी प्रगति हमें मिलती है। निर्वादिका के बाद जो हमें पद मिलता है। 10वां है अर्धचंद्र। अर्धचंद्र से है तुष्टि। शंकर जी के अर्धचंद्र देखा होगा। अर्धचंद्र का मतलब है कि उनका अर्धचंद्र चक्र जागरण था, जिस वजह से उनको प्रतीक बताया गया। जैसे आप लोगों को डिग्री मिलती है, बीकॉम, बीए की डिग्री आपको दी जाती है, तो एक प्रतीक होता था कि उनका अर्धचंद्र चक्र जागरण है, उससे तुष्टि आपको अपरा भौतिक आपको फल मिलता है। 11वें है वाद, जिसमें अपराजय। अपराजय ये है कि आपको कोई हरा ना पाए। आप कई तरह के होती हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं, लड़ाई होती है, युद्ध होता है 2 राजाओं में, अपराजय, जिसको हरा ना पाए। तो वाद में जो 11वीं कला मिलती है अपराजय। 12वां जो चक्र है नादांत, और उसे क्या है सुंदरता। सभी लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है। और नादांत जो है, जब कुंडलिनी शक्ति नादांत चक्र को लगती है तो खुले कानों में ब्रह्मनाद गूंजने लगता है। उस ब्रह्मनाद को सुनने के बाद ही ध्यान, धारणा, समाधि जिसको कहते हैं, आसानी से लग जाता है, सहज योग हो जाता है। तो जो सुंदरता है, आंतरिक सुंदरता है, बाहरी सुंदरता है, नादांत चक्र जागरण में मिलती है। 13वीं जो है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा जो इच्छा शक्ति थी, भगवती महाशक्ति, सिर के हिस्से में महाशक्ति का साक्षात दर्शन होता है। मैं आपको 4 बार नहीं 10 बार बोलूंगा, महाशक्ति है, महाशक्ति का दर्शन संभव है। जब ये महाशक्ति चक्र जागरण होता है, महाशक्ति साक्षात ही प्रकट हो जाती है। उसके बाद चौथा आता है, महाशक्ति चक्र के बाद आता है व्यापिका, जहां पर एक शरीर नहीं होता है, एक व्यापक होता है, पूरा आकाश ही उसका शरीर होता है, जिसको आप नीति बोलते हैं। 15वीं जो है समना, जहां पर जीव की परब्रह्म परमात्मा में एकता होती, जिसको हम योग कहते हैं, समना, पूर्णता। 16 विशेष है उन्मना, तुरिया। 16वीं कला मिलती है सफलता। ये जो 16 कलाएं हैं, और ये
16 जो योगिक चक्र हैं, सभी 16 कला पुरुष के बारे में बात करते हैं कि ये 16 कला पुरुष कौन है। 16 कला पुरुष हमारे अंदर में जो आत्मा है वही 16 कला पुरुष है। जो जीव है, अज्ञानी है, वो 16 कला पुरुष नहीं है। जब जीव अज्ञानी से ज्ञानी बन जाता है वही 16 कला पुरुष बनता है। ऐसा प्रश्नोपनिषद में पिपलेश ऋषि ने भी बोला कि 16 कला पुरुष और कहीं नहीं मिलते, आपके हृदय में ही मिलते हैं। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और शंकर जी ने ये जानते हुए कि परब्रह्म परमात्मा हमारे अंतर में ही है, ये तीनों भाई एक ही पिता की, एक ही माता की संतान, तीनों के कार्य अलग अलग थे लेकिन तीनों एक थे। तीनों जब तप तपस्या करने के बाद अपने हृदय में स्थापित हुए तो ये क्या बने? सदा शिव। सदाशिव। तो जी मैं आपको भगवान शंकर हमेशा ही कहते रहे कि मैंने शिवत्व को प्राप्त कर लिया, आप भी सब लोग शिवत्व को प्राप्त करके शिव में जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने भी आत्मज्ञान लेकर सदाशिव की प्राप्ति की, जिसको हम पूरे संसार को चलाने के लिए पंच तत्वों के साथ पंचभूतों की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी 3 महाभूत थे, लेकिन चौथे और 5वें महाभूत के बारे में उनका जो तप था, उनकी जो तपस्या थी, उसका जो फल था, उनका जो ज्ञान था, वो सदाशिव था, जिसको हम अनाहत चक्र बोलते थे। सदाशिव जब ऊपर की तरफ प्रगति की, जब गले में विशुद्धानंद चक्र में पहुंचे तो वो कहलाए ईश्वर। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी 3 थे, लेकिन तीनों ही क्या थे? ईश्वर थे। ईश्वर को पता है कि महाशक्ति कौन है और परब्रह्म परमात्मा कौन है। ये राज सिर्फ ईश्वर जानता है, और ईश्वर का भी शरीर है जैसा आपका शरीर है। ब्रह्मा जी का भी शरीर है, शंकर जी का भी शरीर है, विष्णु जी का भी शरीर है, लेकिन 3 शरीर होने के बावजूद भी 3 ईश्वर थे। ईश्वर को पता है कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो सदैव एक है, लेकिन वो तीनों क्या थे? सदाशिव। जो हृदय में प्रकाश है, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, उनको वो जान गए थे। जो सदाशिव है वो ईश्वर ही जानता है कि परब्रह्म परमात्मा कौन है। उस वक्त भी ईश्वर 3 थे, कंफ्यूजन होता था। आज होता है कि मैं ब्रह्मा जी को मानूं, मैं विष्णु जी को मानूं, जो शंकर जी को मानूं, लेकिन वो तीनों होते हुए भी महाशक्ति ने स्पष्ट कहा कि जो तीनों को 3 समझेगा वो नरक में जाएगा। कितनी कड़ाई से उन लोगों को बोला होगा कि तुम बताओ कि हम तीनों 3 नहीं हैं, तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों को जो तीनों 3 ही मानेगा उसकी सदगति कभी नहीं हो सकती।
ईश्वर जो है वही जानकारी रखता है कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, महाशक्ति कौन है। और जब तक वो ईश्वर नहीं बनता है तब तक वो ऊपर वाले जो चक्र हैं, आज्ञा चक्र हैं, सहस्त्रार है, नादांत है, वो जो दूसरे चक्रों के अंदर उसकी प्रगति नहीं हो सकती। वहां पे पहुंचने के बाद ईश्वर के रूप में ही उसको जानना होगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि तीनों भाइयों ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और शंकर जी ने इस परब्रह्म परमात्मा के पूरे व्यापार को संचालन करने के लिए जो तप तपस्या की, उन्होंने किन बातों का ध्यान रखा? क्या हम उन बातों का ध्यान रखने के बाद अपना व्यापार सुचारू व्यवस्थित ढंग से चला सकते हैं? उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद हम 16 दिन एक एक चक्र के ऊपर उसकी व्याख्या हर नवरात्रि के ऊपर और नवरात्रि के बाद हम करेंगे।